प्रभाव प्रभाव क्या पड़ा जी भाई। तमिलनाडु के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन पे पेरियार और उसके आंदोलन का बहुत प्रभाव पड़ा है। आत्मसम्मान विवाह का मुख्य उद्देश्य विवाह के रस्म रिवाजों से ब्राह्मणों के प्रभाव को हटाना, अंतर्राष्ट्रीय विवाहों को बढ़ावा देना। उनके कुछ विवाह तकनीकी कारणों से कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिए गए थे, पर इस प्रकार के विवाह चलते ही रहे। डीएम की सरकार ने सन 1967 में एक विधेयक पारित करके इस प्रकार के विवाह को पिछली तारीख से वैध घोषित कर दिया। पेरियार की एक मांग थी कि कार्यालय तथा फैक्ट्रियों में देवताओं के चित्र न टांगे जाए। इसी प्रकार सन 1968 में एक आदेश जारी कर ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर देवी देवताओं के चित्र टांगने की मनाही थी। सन 1972 में जो बुद्धिवादी सम्मेलन मद्रास में आयोजित किया गया था, उसमें प्रस्ताव पास करके मांग की गई थी कि इस आदेश पर सख्ती से पालन किया जाए। सन 1970 में डीएमके सरकार ने सामाजिक समानता आदेश जारी किया था कि जाति के आधार पर किसी को भी पुरोहित बनने से रोका नहीं जा सकता। ब्राह्मणों ने इसका कोर्ट में विरोध किया और मामला उच्चतम न्यायालय तक गया। न्यायालय ने सरकारी आदेश को वैध ठहराते हुए बताया कि पूजा विधि में आगम नियमों का उल्लंघन न हो। पेरियार ने इसका कड़ा विरोध किया। एक सूचना के अनुसार केरल में सन 1971 से अछूतों को पुरोहित का प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। सन 1972 में एक आदेश जारी कर तमिलनाडु सरकार ने कार्यालयों में पूजा संपन्न कराने पर रोक लगा दी है। तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति पेरियार और उनकी गतिविधियों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। तमिल साहित्य से संस्कृति शब्दों के हटाने और उनके स्थान पर तमिल के प्राचीन, तत्सम तथा सद्भव शब्दों के रखने का सुनिश्चित ढंग से प्रयास चल रहा है। अछूत संत तिरुवल्लुवर के त्रिकुल्लर का तमिल जीवन और संस्कृति पर इधर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तिरुकुल्लर एक धार्मिक पुस्तक से अधिक आचार संहिता है, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति को इस जीवन में अन्यों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों, बसों तथा चलचित्रों में कुरिल के उदाहरण लिखे मिलते हैं। मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के एक दीवार पर सारा कुरिल लिखा मिलता है, जिनकी जनवरी 15 को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उस दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। उसी दिन पोंगल का पर्व भी पड़ता है। डीएमके सरकार ने सन 1971 में मंदिर में पूजा तमिल भाषा के उपयोग की भी अनुमति दी थी। छूआछूत निवारण के लिए विगत 100 अधिक वर्षों से संगठित प्रयास हुए हैं। सार्वजनिक स्थानों, सड़क, पार्क, तालाब, मंदिरों में आने जाने पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। वैकुंभ में जो सत्याग्रह हुआ था और उसके जो परिणाम निकले थे, उसमें गांधी जी और पेरियार ने जो भूमिका निभाई थी, उसका जिक्र ऊपर आ चुका है। राज्यों में जो विभिन्न मंदिर प्रवेश कानून पारित हुए, भारतीय संविधान की धारा 17 द्वारा अस्पृश्यता का समापन किया गया और उसके व्यवहार को जो दंडनीय करार दिया गया, और सन 1955 में जो नागरिक
नि- नियोक्ता कानून बना, उसमें गांधी जी, अंबेडकर, पेरियार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, विभिन्न संगठनों, दृश्य दृश्य और अदृश्यों दृश्य अन्य शक्तियों का हाथ रहा है, पर किसी का कितना कहना यह कठिन है दोस्तों।